रुख करते हैं आम आदमी पार्टी को लेकर सबसे बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी ने विधायकों की बैठक बुलाई है। सीएम आवास पर विधायकों की बैठक होगी। शाम 5 बजे विधायकों की मीटिंग होने जा रही है। आम आदमी पार्टी की बैठक में हार पर मंथन किया जाएगा। देखिए, अब नतीजों के बाद तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने मंथन में लग गई हैं कि जो पार्टी की परफॉर्मेंस रही है, अगर अच्छी रही है तो उसके पीछे क्या फैक्टर रहे और अगर खराब रही तो फिर क्या कारण रहे। ऐसी सिचुएशन हर पार्टी के आगे आड़े आ रही है इस समय पर, क्योंकि ये चुनाव बेहद दिलचस्प रहा है। आम आदमी पार्टी की बैठक में हार पर मंथन होगा, क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर से बीजेपी ने अपना दबदबा कायम रखा है और आखिरकार ऐसे क्या फैक्टर रहे जिसको लेकर आम आदमी पार्टी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी ने विधायकों की एक मीटिंग बुलाई है जिसमें विचार होगा, मंथन होगा कि आखिरकार इस परफॉर्मेंस के पीछे किस तरीके के फैक्टर रहे हैं, क्यों आम आदमी पार्टी जो है वो एक बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसको लेकर मंथन किया जाएगा। देखिए, तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर पर अपने नेताओं के संग मीटिंग कर रही हैं। इन मीटिंग्स का दौर हर पार्टी में लगभग जारी है। चाहे आप बड़े स्तर पर कहें तो एनडीए की तरफ से विचार मंथन किया गया, उसके बाद इंडिया अलायंस जो है वो अपनी मीटिंग्स में लगा हुआ है। तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने तरीके से अपना मंथन कर रही हैं। आरजू सेठ मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी दे रही हैं। आरजू, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अब मंथन किया जा रहा है कि किस तरीके से जो परफॉर्मेंस बेहतर करने की उम्मीद थी वो कहीं भी दिखाई नहीं दी। अब विधायकों के संग मीटिंग होगी, मंथन होगा, क्या टाइमिंग्स रहेंगी, कौन कौन लोग शामिल रहेंगे, किस तरह की जानकारी आरजू आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली की 7 सीटों की अगर बात करें, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, साउथ दिल्ली की बात करें, ईस्ट दिल्ली की बात करें, तमाम सीटें जो हैं दिल्ली की चांदनी चौक सभी पर भाजपा ने कमल खिलाया, यानी कि 7 सीटें जो है वो भाजपा ने जीती हैं। जिसके बाद मंथन करना जो है वो आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दिया है कि आखिर क्योंकि अलायंस जो है वो कांग्रेस के साथ किया गया था ताकि जो वोट शेयर है वो बटे ना, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी सीट जो है वो आम आदमी पार्टी के हाथ नहीं लगी है। जिसके बाद आज जो है सीएम आवास पे जो विधायक की मीटिंग जो है वो होने जा रही है। मीटिंग लगभग 5 बजे शुरू होगी, जहां पर तमाम जो दिल्ली के एमएलए है, 62 एमएलए वो वहां पर मौजूद होंगे। इसी के साथ ही जो सीनियर लीडर्स हैं, आतिशी की बात करें, संजय सिंह की बात करें, सौरभ भारद्वाज की बात करें, वो भी सीनियर लीडर्स जो है वो भी मीटिंग में जो है मौजूद रहेंगे। आखिर क्यों जरूरी है मंथन करना? देखिए, कुछ ही महीने रह गए हैं जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव जो है वो भी होने वाले हैं, और उससे पहले दिल्ली में इस तरीके का रिजल्ट आना वाकई आम आदमी पार्टी की चिंता जो है वो बढ़ा दी है। दिल्ली की अगर बात करें तो 7 लोकसभा सीटों में आने वाली 52 विधानसभा सीटों पे इस बार कमल खिला है, यानी कि अगर विधानसभा की बात करें तो 70 सीटों में से 62 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी ने जीती थी। लेकिन अगर इस बार की बात करें तो आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में सिर्फ 18 विधानसभा सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई है। तो वाकई में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली है, विधानसभा में भले ही उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में लगातार ये तीसरी बार हो रहा है जब 7 सीटें जो है वो भाजपा ने हासिल की है। तो इन्हीं सब चीजों पे मंथन जो है आज की मीटिंग में देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़े बड़े जो मंत्री हैं, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, वो भी अपनी विधानसभा सीटें नहीं बचा पाए हैं। तो वाकई में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि बात करें अरविंद केजरीवाल के जेल के जाने के बाद जेल का जवाब वोट से एक नारा जो है वो दिया गया था, लेकिन क्योंकि इमोशनल तरीके से कहीं ना कहीं वोट लेने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जनता ने वो इमोशनल कार्ड जो उन्होंने खेला था उसको वो काम नहीं आया, और उसके बावजूद भी कोई खास फर्क जो है वो देखने को नहीं मिला है। तो इसी पर चर्चाएं होंगी कि आखिर क्या कुछ इश्यूज रहे जिनको आखिर जनता तक वो नहीं पहुंचा पाए, और आखिर क्या कुछ रणनीति होगी उसको भी तय किया जाएगा। जी बिल्कुल आरजू, एक मैजिक की उम्मीद जो है वो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं दिल्ली में कर रही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दिया। हमारे साथ कनिका मेरी सहयोगी भी जुड़ी हुई हैं। कनिका से भी जानकारी ले लेते हैं। दिल्ली से कनिका हमारे साथ हैं। कनिका, जिस तरीके से आरजू भी बता रही हैं कि अब मंथन का दौर शुरू हो गया है, हर पार्टी की तरफ से रिव्यू होगा कि क्या परफॉर्मेंस रही, अच्छी रही, बुरी रही, और उसको लेकर चर्चा संभव है हर पार्टी में होनी। आम आदमी पार्टी भी इस पर मंथन कर रही है, और सबसे बड़ी बात यह कि अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में अब ये एक बड़ा चैलेंज भी है कि किस तरीके से सारी चीज़ों को समेट कर रखा जाए और आगे एक बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद आम आदमी पार्टी लगाए।
देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे लोकसभा चुनाव में तमाम पार्टियों ने पूरी कोशिश की कि चुनावी मुद्दे उठाए जाएं। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी, देखिए आरजू बता रही थी कि आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत लगाई है दिल्ली और पंजाब में, लेकिन जो नतीजे आम आदमी पार्टी के आए हैं वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो इमोशनल कार्ड प्ले करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं वो इमोशनल कार्ड जनता के बीच में नहीं चला। दिल्ली की 7 सीटें जहां पर एक बार फिर से बीजेपी ने जीत हासिल की, और बल्कि इंडिया अलायंस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन हमने ये चीज देखी है कि केवल आम आदमी पार्टी ने जोर लगाया दिल्ली और पंजाब में। कांग्रेस पार्टी की ओर से हालांकि दिल्ली में इतनी मेहनत नहीं की गई। जिस दिन कन्हैया कुमार का टिकट अनाउंस हुआ, उदित राज का टिकट अनाउंस हुआ और जेपी अग्रवाल का टिकट अनाउंस किया गया, कहीं ना कहीं पार्टी लीडरशिप में ये पहले ही मैसेज जा चुका था कि हमने सबसे कमजोर दावेदारों को मैदान में उतारा है। कन्हैया कुमार की बात करें तो उनको लेकर एक जो पार्टी का गुट था वो नाराज था इस बात से कि आखिरकार क्यों पार्टी ने बाहरी नेताओं को जो है दिल्ली में लाकर चुनाव लड़वाया है। इसीलिए कहीं ना कहीं पार्टी के तमाम जो दिल्ली के नेता थे उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया, जिसके कारण जो है कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान जो है वो दिल्ली में देखने को मिला। ये एक ऐसा मौका था जब कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बची हुई जो खोई हुई साख थी उसको वापस ला सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो परिणाम आए हैं उसमें साफ तय हो गया कि जो इमोशनल कार्ड लगातार आम आदमी पार्टी ने खेलने की कोशिश की वो नहीं चला और बीजेपी कहीं ना कहीं 7 सीट पे दोबारा जीत गई है। लेकिन अब बिल्कुल बैठकों का सिलसिला जारी है और इसी बीच जो है एक खबर आ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने 8 जून सुबह 11 बजे कांग्रेस कार्य समिति यानी कि सीडब्ल्यूसी की बैठक जो है वो दिल्ली में बुलाई है और उस सीडब्ल्यूसी की बैठक में मंथन किया जाएगा कि चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, गुजरात की बात हो या बिहार की बात हो या इसके अलावा तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी का 0 प्रदर्शन रहा है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें 0 सीटें, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पे 0 सीटें, तो कहीं ना कहीं इन चुनावी राज्यों पे बिल्कुल समीक्षा की जाएगी।